Good morning, students. Today we will discuss Chapter 15, Our Inspiration. Story of Sacrifice, मानगढ़ धुनी, मानगढ़ हिल, बांसवाड़ा, राजस्थान. यह है सेक्रीफाइस की स्टोरी मानगढ़ धुनी की, जो मानगढ़ हिल पे रहते हैं बांसवाड़ा, राजस्थान में. The sun was slowly setting behind the hills. जो सन था वो स्लोली सनसेट हो रहा था और हिल्स के पीछे सेटल डाउन हो रहा था. बट द फ्लेम ऑफ होप and faith was burning in the eye of thousands of men and women gathered on the top of मानगढ़. But जो होप था और लोगों को जो विश्वास था वो thousands of men और women की आंखों में जलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो मानगढ़ के टॉप ऑफ हिल पे गैदर्ड हो रखे थे, इकट्ठे हो रखे थे. दे हैड यूनाइटेड फॉर देयर राइट्स. वो वहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए थे? अपने राइट्स के लिए, गोविंद गुरु की लीडरशिप में. The bhajans and chants echoing all around the hills were filling the atmosphere with a wonderful spiritual power. वहाँ पे भजन्स और चैंट्स बहुत ज़ोरों से पूरे हिल के एटमॉस्फेयर को सराउंड कर रखा था, घेर लिया था, फिल कर लिया था विद अ वंडरफुल स्पिरिचुअल पावर से. British Army attack. In the morning of 17 November 1930, the British Army surrounded Mangarh Hill from all sides. 17 नवंबर 1930 पे मॉर्निंग टाइम में जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने मानगढ़ हिल को हर साइड से, चारों तरफ से घेर लिया था. दे हैड गन्स इन देयर हैंड्स. उनके हाथों में गन्स थी और कैनन्स वो रेडी. जो तोप थी वो भी रेडी थी. द ब्रिटिश वॉर्न. ब्रिटिश ने धमकी दी. लीव द हिल. हिल को छोड़ दो, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी. और कहा कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत बुरे होंगे. But the people gathered at the मानगढ़ were adamant about their rights. बट वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हो रखे थे मानगढ़ में, वो अपने राइट्स के लिए लड़े. They were following the rules given by the गोविंद गुरु. वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे थे जो उन्हें गोविंद गुरु ने बताए थे. वो इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करने वाले थे और ना ही वो कोई वायलेंस सहने वाले थे. At the signal of the British officer, the guns were drawn and then ब्रिटिश ऑफिसर के सिग्नल देने के बाद गन्स निकाली गई और ध्यान बुलेट्स थी वो फ्लाई करने लगी, चलने लग गई. ऑल स्टैंडिंग ऑन द हिल्स वर टर्न बट नो वन बैक डाउन. जो भी हिल पे खड़े हुए थे उन्हें लगने लगी पर कोई पीछे नहीं हटा. दे केप्ट सिंगिंग. उन्होंने आना चालू रखे अपने भजन और एक दूसरे का हैंड पकड़ के रखा. होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑन. रुको फिर रुको. There were cries and screams all around. सब रो रहे थे, बहुत तेज चिल्ला रहे थे. Innocents were riddled with bullets. जो innocent थे उनको बुलेट्स की लग रही थी. But no one left the hill. पर किसी ने भी हिल नहीं छोड़ा. Mothers were martyred, holding their children close to their chest. जो शहीदों की मदर थी, माँ थी, वो अपने बच्चों को अपने चेस्ट से चिपका कर खड़ी थी. द एल्डरली फेल स्टैंडिंग विद द सपोर्ट ऑफ देयर स्टिक्स. जो बड़े लोग थे वो अपने स्टिक्स के सपोर्ट से खड़े हुए थे. द यूथ स्टूड फर्म टू सेव देयर मदरलैंड. जो यूथ थे, जो जवान थे, वो अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए लड़ रहे थे. रिजॉल्व एंड स्ट्रगल. इंस्पायर्ड बाय महर्षि दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु gave his follower the message of non-violence and self-reliance. महर्षि दयानंद सरस्वती से इंस्पायर्ड होकर गोविंद गुरु ने अपने फॉलोअर्स को मैसेज दिया रिगार्डिंग नॉन वायलेंस और सेल्फ रिलायंस. ही वांटेड द सोसाइटी टू एक्वायर एजुकेशंस, गिव अप एल्कोहल एंड बैड हैबिट्स एंड स्ट्रेंथन. उन्होंने सोसाइटी को एजुकेशन के अकॉर्डिंग बताया और एजुकेशन क्या होती है बताया. उन्हें कहा कि अल्कोहल छोड़ दे और जो भी बैड हैबिट्स है वो छोड़े और अपना स्ट्रेंथ से काम करे. इट इज़ कल्चर. ये हमारा कल्चर है. But this was not acceptable to the British government and the local landlords. But ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही हमारे लोकल लैंडलॉर्ड्स करते हैं. द ब्रिटिश कंसिडर्ड इट इज़ अ रिबेलियन एंड सराउंडेड द मानगढ़ हिल्स. जो ब्रिटिश होते हैं वो इसका विद्रोह करेंगे और मानगढ़ हिल्स को सराउंडेड कर लेते हैं, घेर लेते हैं. इन अ फ्यू आवर्स अबाउट 1500 men and women were martyred in the firing. कुछ ही घंटों में इतने मैन और वुमेन जो थे वो शहीद हो गए इस फायरिंग में. ब्लड स्टेन सॉइल ऑफ मानगढ़ स्टिल बियर्स टेस्टिमोनी टू दिस सेक्रीफाइस. मानगढ़ की जो मिट्टी थी उसमें ब्लड स्टेन ये बताता था कि कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया अपने मदरलैंड के लिए. मानगढ़ दुनिया हैज़ बिकम अ पिलग्रिमेज साइट फॉर द सोसाइटी टुडे.
मानगढ़ धुनी की जो सोसाइटी है वो आज एक तीर्थ यात्रा वाली जगह बन गई है। इवन टुडे मानगढ़ हिल रिमेन्स अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइसेस। इवन आज भी मानगढ़ हिल्स जो होता है वह सब एक सिंबल है सेल्फ रिस्पेक्ट का और लोगों की सेक्रीफाइसेस का। दिस वॉज अ यूनिक सेक्रीफाइस, ये एक यूनिक सेक्रीफाइस था मेड टू प्रोटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया गया, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट किया गया और अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट किया गया। Every year, thousands of people come here to remember this great sacrifice. हर साल thousands of peoples आते हैं इस sacrifices को याद करने के लिए मानगढ़ हिल्स पर। बायोग्राफी, रिवोल्यूशन लीडर गोविंद गुरु की बायोग्राफी है ये, जिनका नेम था गोविंद गुरु बंजारा। उनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1858 बांसिया विलेज में, जो है डूंगरपुर राजस्थान में। उनकी डेथ हुई है 30 अक्टूबर 1931 में। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सैम्प, यूनिटी सभा 1883, भगत मूवमेंट धुनी 1890s में, स्टैब्लिश की उन्होंने स्कूल, यूज़ ऑफ इंडिजीनियस क्लोथ्स, इंस्पिरेशन टू अपोज इनजस्टिस, इनजस्टिस का अपोज करने की इंस्पिरेशन दी, मानगढ़ बलिदान 17 नवंबर 1913 में, मास्केर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल बाय द ब्रिटिश विच इज़ कॉल्ड जलियांवाला बाग ऑफ राजस्थान, जलियांवाला बाग ऑफ राजस्थान में भी उनका सेक्रीफाइस था। नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस 2022 में मानगढ़ धाम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, मानगढ़ धाम को डिक्लेयर किया गया नेशनल मॉन्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उनके प्रिंसिपल थे स्टेइंग अवे फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से दूर रहो, मीट से दूर रहो, थेफ्ट चोरों से और एडल्टरी से दूर रहो, वर्क हार्ड वर्क करो, सिंपल लाइफ जियो, टेकिंग बाथ लो, परफॉर्मिंग यज्ञ 10 टाइम्स एवरी डे, और हर रोज़ भजन गाओ, योगा करो। टू एजुकेट चिल्ड्रन बाय सेटिंग अप स्कूल, बच्चों को एजुकेट करो, उन्हें स्कूल भेज के। अपोजिंग इनजस्टिस का अपोज करो, उसका विद्रोह करो, और इंडिजीनियस गुड्स का यूज़ करो। ये क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती एंड स्वदेशी कॉन्शियसनेस, महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वदेशी कॉन्शियसनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इन द हिल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के हिल्स में एक यंग सन्यासी थी गोविंद गिरी, जिसे एजुकेशन रिसीव करी है उसने गुरु गोविंद से। हिज गुरु वॉज महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके गुरु थे महर्षि दयानंद सरस्वती, जो कि ग्रेट स्कॉलर थे वेदास के, सोशल रिफॉर्मर थे और सपोर्टर थे स्वदेशी इन इंडिया के। वन डे, एक दिन, गोविंद गिरी ने आस्क्ड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि अपनी क्यूरियोसिटी के बारे में पूछा, गुरुदेव, व्हाट शुड वी डू टू मेक आवर सोसाइटी अवेयर एंड पावरफुल? हम हमारी सोसाइटी को अवेयर और पावरफुल करने के लिए क्या करें? महर्षि दयानंद सरस्वती ने रिप्लाई किया, द ट्रू नेशनल ड्यूटी इज़ टू स्प्रेड इक्वालिटी। हमारी नेशनल ड्यूटी, सच्ची नेशनल ड्यूटी वो होगी कि हम लोगों में इक्वालिटी, एजुकेशन और स्वदेशी आइडियोलॉजी स्प्रेड करें, लोगों को बताएं। इट इज़ आर ड्यूटी टू बी अवेयर ऑफ आवर राइट्स, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम हमारे राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर करें, उन्हें जागरूक करें। गिव अप सुपरस्टिशंस एंड मेक आवर मदरलैंड पावरफुल, अंधविश्वास को उन्हें दूर करें और हमारी मदरलैंड को पावरफुल बनाएं। द लेटर ऑफ सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म का लेटर। महर्षि दयानंद सरस्वती डिड मैनी वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्म ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उन्होंने सोशल रिफॉर्म के नाम पे अपनी पूरी लाइफ टाइम में काफ़ी सारे काम किए। उन्होंने जो फॉर्मलेस गॉड की आइडियोलॉजी थी, नॉलेज ऑफ वेदास, एंड रोट द बुक। नॉलेज ऑफ वेदास से उन्होंने फॉर्मलेस गॉड की आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया। उन्होंने बुक लिखी सत्यार्थ प्रकाश, टू रिमूव द मिरेकल्स एंड सुपरस्टिशन प्रेवेलेंट इन वेरियस रिलीजन्स एंड सेक्ट्स, ताकि लोगों को अंधविश्वास दूर हो, जो मिरेकल्स होते हैं उन सब से वो दूर जाए। ही सपोर्टेड वुमेंस एजुकेशन, उन्होंने वुमेंस की एजुकेशन को सपोर्ट किया। रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम्स के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। इन राजस्थान ही इस्टेब्लिश द परापकरनी सभा, उन्होंने परापकरनी सभा को इस्टेब्लिश किया, जिससे उन्होंने प्रमोट किया काउ प्रोटेक्शन के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए और एजुकेशन के लिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने टोल्ड हिज फॉलोअर्स, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया, वी शुड बी ग्रेट,
नॉट ओनली इन अपीयरेंस बट ऑल्सो इन डीड। हमें हमारे सिर्फ अपीयरेंस दिखावे में ही अच्छे नहीं होना चाहिए, हम कैसे दिखते हैं हमें उसी में अच्छा नहीं बनना है, हमें अच्छे काम भी करने चाहिए। इंस्पिरेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज, वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी के लिए इंस्पिरेशन थे। इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती, मैनी रिवोल्यूशनरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वदेशी स्टेट। महर्षि दयानंद सरस्वती से उनके आइडिया से इंस्पायर होकर काफ़ी सारे क्रांतिकारी लोगों ने स्वदेशी स्टेट का फाउंडेशन को देखा। श्यामजी कृष्णा वर्मा ने इस्टेब्लिश किया इंडिया हाउस लंदन में, विच गेव इम्पीटियस टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि हमें प्रेरणा देते हैं इंडिया फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए। ग्रेट क्रांतिकारी जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, इन्हें भी इंस्पिरेशन मिली आर्म रेवोल्यूशन से। किसने दी उन्हें इंस्पिरेशन? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। भगत सिंह ने एक बार कहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती टॉट अस, उन्होंने हमें पढ़ाया है दैट स्लेवरी इज द बिगेस्ट कर्स, स्लेवरी एक बिगेस्ट लालच है एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट, और हमें इससे आज़ाद होना है, हमें इसमें नहीं पढ़ना है। हिज लीगेसी इन राजस्थान में उनकी लीगेसी क्या थी? महर्षि दयानंद सरस्वती इन्फ्लुएंस वॉज वेरी वाइड स्प्रेड इन राजस्थान। महर्षि दयानंद सरस्वती का जो था राजस्थान में काफ़ी इन्फ्लुएंस फैला हुआ था। हिज परोपकारिणी सभा, उनकी जो परोपकारिणी सभा थी उसने काफ़ी सारे वर्क किए सोशल रिफॉर्म पे और काउ प्रोटेक्शन के लिए। हिज आइडियाज़ इंस्पायर्ड पीपल टू बिकम सेल्फ रिलायंट, उनके आइडियाज़ ने लोगों को खुद काम करने के लिए इंस्पायर किया। पायनियर ऑफ द एनवायरनमेंट Jambuji was born in 1451 in Pipasir village of Nagaur district of Rajasthan. He was a devotee of nature. He was sensitive towards animals since childhood. जम्बूजी जो थे वो 1451 में नागौर डिस्ट्रिक्ट के पीपासिर विलेज में बॉर्न हुए थे, जो कि है राजस्थान में। वो नेचर के लिए बहुत ही डिवोटी थे, उन्हें नेचर बहुत पसंद था। वो बहुत ही सेंसिटिव थे एनिमल्स से अपने बचपन से ही। Having grown up in desert condition, he made environmental conservation the aim of his life. उनका वो ग्रोन अप हुए थे डेजर्ट कंडीशंस में। डेजर्ट की जो कंडीशंस होती है उसमें वो बड़े हुए थे, तो उन्होंने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को ही अपनी लाइफ का एक एम बना लिया था। Distressed by social evils, communal discrimination and superstitions, he took a pledge to reform the society and protect the environment. जो भी सोशल इवल्स होते थे, कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन होता था, कम्युनिटी को लेके जो लोग भेदभाव करते थे, जो सुपरस्टिशन थे, तो उन्होंने प्लेज किया था कि वो सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। जम्बूजी रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड समरतल इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट एट द एज ऑफ 34 एंड फाउंडेड द बिश्नोई सेक्ट इन 1485। जम्बूजी जो थे वो समरतल बीकानेर की डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे अपनी 34 ईयर्स ऑफ एज में, और उन्होंने बिश्नोई सेक्ट ढूंढा वहाँ पे 1485 में। ही गेव हिज फॉलोअर्स अ कोड ऑफ 29, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक कोड दिया जो कि था 29 मीन्स 20 + 9 रूल्स, 29 रूल का कोड दिया। द मेन वंस ऑफ विच आर काइंडनेस, जिसमें से एक था काइंडनेस टू लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स के लिए काइंडनेस होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है। ऑब्जर्वेंस ऑफ नॉन वायलेंस का ध्यान रखना है। एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोई, उनके फॉलोअर्स को बिश्नोई कहा जाता था। हु फॉलोज दीज रूल्स इवन टुडे, जो रूल्स आज भी हम फॉलो करते हैं। जम्बूजी मेड मैनी एफर्ट्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जम्बूजी ने काफ़ी सारे एफर्ट्स बनाए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, काफ़ी एफर्ट्स किए। ही एनकरेज ट्री प्लांटेशन, उन्होंने ट्री प्लांटेशन को एनकरेज किया, बढ़ावा दिया। एंड डग मैनी पॉन्ड्स फॉर वाटर स्टोरेज इन राजस्थान, और राजस्थान में वाटर स्टोरेज के लिए पॉन्ड बना सके इसलिए काफ़ी गड्ढे खोदे। ही हैड वार्न्ड पीपल अबाउट द डेंजर ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन द 15th सेंचुरी इटसेल्फ, उन्होंने 15th सेंचुरी में ही लोगों को वार्न कर दिया था कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए आगे जाके क्या डेंजर हो सकता है, क्या खतरे हैं। अंडर हिज लीडरशिप
उनकी लीडरशिप में thousands of khejri trees were planted in a day in Rotu village of Nagaur, which was a big tree plantation campaign. रोतु विलेज में उन्होंने काफ़ी सारे खेजड़ी ट्रीज़ को प्लांट किए। नागौर, रोतु विलेज है नागौर में, और वही एक बिग ट्री प्लांटेशन कैंपेन था। Influenced by his teaching, the rulers of that time like Rao Lunkaran, Raval Jetsi and Rao Duda banned feeling of trees and hunting of wild animals in their kingdoms. उनकी टीचिंग से इन्फ्लुएंस होकर जो रूलर्स थे उस टाइम में, जैसे कि राव लुंकारम, रावल जैतसी और राव डूडा, उन्होंने ट्रीज़ के लिए जो फीलिंग थी, वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया जाता था, ट्रीज़ को गिराया जाता था, गिराते थे, उसको बैन किया अपने किंगडम में। जम्बूजीज फॉलोअर्स आर कैरिंग फॉरवर्ड्स इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस इवन टुडे। जम्बूजीज के जो फॉलोअर्स हैं वो आज भी एनवायरमेंटल अवेयरनेस को आगे से आगे फैलाते हैं। इन 1730 में केजराली विलेज अमृता देवी बिश्नोई की लीडरशिप में 363 पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट ट्रीज। 363 लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनकी लीडर थी अमृता देवी बिश्नोई। दिस वॉज अ बिग मूवमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और ये एक बिग मूवमेंट था हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। गुरु जम्बोजी डाइड इन 1536 इन लालसर। गुरु जम्बोजी जो थे वो 1536 में उनकी डेथ हुई लालसर में। हिज समाधि इज़ लोकेटेड इन मुकाम विलेज। उनकी समाधि मुकाम विलेज में अभी भी है, जो है बीकानेर में। वेयर इवन टुडे एनवायरमेंटल लवर्स कम टू सीक इंस्पिरेशन, जहाँ पे अभी भी एनवायरमेंटल लवर्स जो है वो इंस्पिरेशन लेने के लिए जाते हैं। हिज टीचिंग हैव रिटन एंड कंपाइल इन द बुक शब्दवानी। उनकी टीचिंग अभी भी जो उन्होंने सिखाया वो सब शब्दवानी बुक में अभी भी लिखा हुआ है। जम्बोजीज टीचिंग्स आर स्टिल रेलिवेंट। जम्बोजी की जो टीचिंग थी, जो उन्होंने शिक्षा दी थी, वो अभी भी रेलिवेंट है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। और उनका मैसेज जो होता है वो हमारे नेचर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें इंस्पायर करता है। ये क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है बायोग्राफी ऑफ गुरु जम्बोजी। नेम, गुरु जम्बोजी थे। उनका जन्म हुआ 1451 पीपा से, नागौर राजस्थान में। इंट्रोडक्शन, गुरु जम्बोजी वॉज अ ग्रेट संत। गुरु जम्बोजी एक संत थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे और एनवायरमेंटलिस्ट भी थे। ही फाउंडेड द बिश्नोई सेक्ट। उन्होंने बिश्नोई सेक्ट को ढूंढा एंड इंस्पायर्ड द सोसाइटी टू मेंटेन नेचुरल बैलेंस। और उन्होंने सोसाइटी को इंस्पायर किया ताकि वो अपना नेचुरल बैलेंस को मेंटेन कर सके। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे? गेव द मैसेज ऑफ ट्रीज प्लांटेशन एंड प्रोटेक्ट ऑफ ट्रीज। उन्होंने मैसेज दिया ट्री प्लांटेशन के लिए और ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन को की इम्पॉर्टेंस को समझाया। एम्फेसाइज्ड ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। उन्होंने वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन पे और ज़्यादा जोर दे के समझाया। इंस्पायर द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट थ्रू 29 रूल्स। सोसाइटी में लोगों को इंस्पायर किया किस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 29 रूल्स के अकॉर्डिंग। मेजर एनवायरमेंटल रूल्स। मेजर एनवायरमेंटल रूल्स जो बिश्नोई सेक्ट के रूल्स थे वो है: डू नॉट कट ट्रीज़, ट्रीज़ को कट नहीं करना है। टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करना है। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। खेजराली सेक्रीफाइस, खेजराली सेक्रीफाइस क्या है? इन 1730 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ अमृता देवी की लीडरशिप में 363 पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट खेजराली ट्रीज़। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, खेजराली सेक्रीफाइस क्या है? तो 1730 AD में अमृता देवी की लीडरशिप में 363 लोगों ने, जो कि बिश्नोई कम्युनिटी के थे, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया खेजराली ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। रिलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम्स, एनकरेज ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन को एनकरेज करना चाहिए। यूज़ वाटर स्पेरिंगली, प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, अडॉप्ट द टीचिंग ऑफ गुरु जम्बोजी इन योर लाइफ। जो गुरु जम्बोजी की टीचिंग थी हमें हमारी लाइफ में उसे अडॉप्ट करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। कंक्लूजन, द टीचिंग ऑफ गुरु जम्बोजी आर स्टिल वेरी रेलिवेंट टुडे। जो टीचिंग थी गुरु जम्बोजी की वो अभी भी रेलिवेंट है। बाय अडॉप्टिंग हिज आइडियाज़, उनके आइडियाज़ को अडॉप्ट करके वी कैन मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। हम
हमारे नेचर के बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में।